मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ, ये बात अलग है, मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, पर जितना सम्मान एक किसान का होता है उतना ही मेरा भी होता है। एक सैनिक ने इस देश को बनाने में, इस देश की सुरक्षा में जितना योगदान दिया है और उस कारण से उसे जितना सम्मान मिलता है, मुझे भी उतना ही सम्मान मिलता है। लेकिन मैं हर रोज़ नए मानकों पे परखा जाता हूँ और सवालों के जवाब वो तो मुझे इतना देना पड़ता है जितना एक सरकार को अपने पूरे कार्यकाल में नहीं देना पड़ता है। मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत हर रोज़ दांव पे लगती है। आइए अपनी कहानी आपको सुनाता हूँ। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं सबके लिए जवाबदेह हूँ, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे बच्चे हो, चाहे मेरे सहकर्मी अध्यापक हों, या फिर प्रिंसिपल या कोई मैनेजिंग का आदमी। जी सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर। जी सर। जी जी, प्रणाम। सवाल ऐसे होते हैं कि उसके जवाब मुझे देने ही पड़ते हैं, और जवाब भी ऐसा नहीं कि कोई झूठ, सही जवाब देना पड़ता है। जब बच्चों के टेस्ट होते हैं तो बच्चों से ज़्यादा मुझे चिंता होती है कि कहीं उनके नंबर कम हो गए तो मैनेजमेंट को क्या कहूँगा, प्रिंसिपल सर की डांट सुननी पड़ेगी। जब रिजल्ट का दिन आता है तो उस दिन जैसे बच्चों की धड़कनें और मेरी धड़कनें राग मिलाती हैं। बच्चे खुद के रिजल्ट के लिए दुआ करें या ना करें, प्राइवेट शिक्षकों को रोज़ बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए दुआ करनी पड़ती है। वैसे हमारा काम है पढ़ाना, हम स्कूल में पढ़ाने के ही लिए आते हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी हमें इंटरटेनर बनना पड़ता है, कभी कभी बच्चों के लिए जोकर भी बनना पड़ता है, कभी कभी इंटरनेट भी बनना पड़ता है, और बच्चों को डराते धमकाते भी रहते हैं हम लोग। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यही प्रयास करते हैं कि बच्चों को कैसे भी करके समझा दें जो उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन जब से ये कोरोना आया है, जब से ये कोरोना काल आया है, तब से हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और हम ये सोचने पे मजबूर हो गए। वैसे हमने कभी भी अपना न तो बीपीएल में नाम लिखवाया, न ही कभी खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गरीबों के लिए योजना है वो गरीबों को ही उसका लाभ मिले। हम समाज के आदर्श हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, कमा सकते हैं, तो सरकार पे बोझ क्यों बने। कभी भी हमने किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछा। हमारे ही नाम पे संगठन बनाया गया है और मेरा ही उसमें नहीं सुना जाता है। बहुत सा संगठन आपने देखा होगा। वैसे आपको एक बात पता है, हमने आज तक कभी किससे कोई सवाल नहीं पूछा, केवल जवाब भी देते हैं, लेकिन आज पूछते हैं। ऐसी सरकार जो हम लोग कभी वोट से जीत कर गई है, क्या वो कभी हम बेहालों तक भी अपना हाथ पहुंचाएगी? क्या हम बेहालों की भी वो कभी मदद करेगी? वैसे मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम जो गैर राजकीय विद्यालयों के जो अध्यापक हैं, प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है। क्या हम लोग का कोई भी, हम लोग वोट नहीं दिए, क्या हम लोग का कोई मानवाधिकार नहीं? 6 महीने हो गए हम लोग घर बैठे हैं, न कोई मदद, न कोई सहायता, कोई पूछने वाला तक नहीं। यहाँ तक कि काम किए हुए का भी पैसा नहीं मिल रहा है। वैसे बहुत लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। इस कोरोना की वजह से उनको आर्थिक तंगी झेलना पड़ रहा है, लेकिन आत्महत्या हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग तो अपने विद्यार्थियों को ये सिखाते हैं कि आत्महत्या करना गलत है। आजकल सभी शिक्षकों के अखबार बंद हो गए हैं, केबल कनेक्शन तक बंद हो गया है। एक मोबाइल में रिचार्ज है और उसके नेट का घी की तरह उपयोग हो रहा है। रसोई गैस में सरसों का तेल डब्बे की पेंदी में है। अब तो पकवान की बजाय केवल भूख दूर करने की जद्दोजहद है। दूध 2 टाइम के बजाय 1 टाइम कर दिया गया है। वैसे उधार का कब तक पीते हैं? पता है, राशन वालों की दुकानें बदली जा रही हैं और राशन वालों से प्राणप्रिय भाई के जैसे व्यवहार किया जा रहा है। उनके बच्चों को ज़बरदस्ती जा जाके पूछ कर होम ट्यूशन दिए जा रहे हैं ताकि कहीं वो उधार न मांग बैठे। प्राण कांप जाते हैं, डर जाता हूँ जब ये सोचता हूँ कि कहीं मकान मालिक आके किराया न मांग ले। पहले जब आते थे तो बिस्किट चॉकलेट बच्चों के लिए लेके आते थे, लेकिन अब तो बच्चों ने भी मांगना छोड़ दिया है। इच्छा ही नहीं है, वे भी जान गए हैं कि पैसा नहीं पापा के पास। किसी की पत्नी प्रेगनेंसी से गुजर रही है तो कोई शिक्षिका, महिला शिक्षिका खुद प्रेग्नेंट है। आने वाली नन्ही सी जान के बारे में ये नहीं पता है कि उसका पालन पोषण कैसे होगा, वो कैसे सरवाइव करेगी।
किसी के घर कोई बुजुर्ग बीमार रहता है तो कोई खुद शुगर या बीपी का मरीज है। नाम मात्र के पैसे में कैसे खर्च चलाना है, यही सीखा है उन्होंने। वही जद्दोजहद, जीवन का जद्दोजहद। क्या करें, आत्महत्या तो कर नहीं सकते, टूट नहीं सकते। हमने बच्चों को सिखाया है, चॉक डस्टर से बनाया मिटाया है। बच्चों को बताया है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हम कैसे हिम्मत हार सकते हैं? लेकिन अब जैसे लगता है कहीं ये सरकार की अनदेखी हमें हरा न दे, हम टूट न जाए कहीं। वैसे हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि हमारे टूटने के लिए सीबीआई जांच होगी या फिर सोशल मीडिया पे हैशटैग चलेगा, लोग विरोध करेंगे। अध्यापक जब टूटता है तो सोशल मीडिया पर इसका पता नहीं चलता है, आप नहीं जान पाएंगे कि अध्यापक टूट रहा है। मैं ये नहीं कहता शिक्षकों ने यानी हमने समाज पर कोई उपकार किया है, कोई एहसान किया है। हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ भी नहीं है, ना ही कोई एजेंडा है। हमें हैशटैग, हड़ताल, ट्विटर पे ट्रेंड या सरकार पे दबाव बनाने से कोई मतलब नहीं। हम बस अपना ईमानदारी से काम करना जानते हैं। हाँ, हम एक प्राइवेट अध्यापक हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और क्या आपको लगता है सच में अध्यापकों की स्थिति सबसे दयनीय है, तो आप इस पर कमेंट भी करिए, शेयर करिए। इसलिए नहीं क्योंकि दबाव बनाना है, इसलिए ताकि हमारा दर्द आप तक पहुंच सके, आम आदमी तक पहुंच सके।